खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। ये सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, क्षेत्रीय न्यूज चैनल सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के एक नए अंक के साथ हाजिर हूं। बिहार पंचायत चुनाव के पूर्व में ही सीमांचल न्यूज द्वारा यह बात प्रमुखता से बताई गई थी कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में अधिकतर चेहरे बदले नजर आएंगे, वहीं अच्छे कार्यकाल वाले प्रत्याशी फिर चुनाव जीत सकते हैं। इसी क्रम में आपको आज मिलवाते हैं बराड़ी के सुखासन पंचायत 17 नंबर वार्ड से वार्ड प्रत्याशी मोहम्मद मंसूर आलम से। मोहम्मद मंसूर आलम ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि उनका पिछला कार्यकाल काफी गौरवशाली रहा है। जनता का सुख दुख में वे साथ रहे, वहीं विकास का भी भरपूर कार्य हुआ। स्कूल यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं थी और सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल अन्यत्र स्थापित किया जा रहा था, लेकिन सरकारी स्कूल के लिए उन्होंने अपने स्तर से जमीन बंदोबस्त कराया और इसी के साथ इंदिरा आवास सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जहां 40 लाख की लागत से इस वार्ड में कार्य हुए, वहीं 15 से 18 लाख अलग से वार्ड सदस्य मोहम्मद मंसूर आलम के प्रयास से इस वार्ड में काम हुआ। मोहम्मद मंसूर आलम इस बार फिर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं मोहम्मद मंसूर आलम से। साक्षात्कार ले रहे हैं वरीय संपादक नैयर गफूर, सीमांचल न्यूज के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम। आप किस पंचायत, किस वार्ड के आप वार्ड सदस्य प्रत्याशी हैं? सुखासन पंचायत 19 नंबर पंचायत है। इससे पूर्व क्षेत्र भी संख्या 19 है जी, तो और वार्ड संख्या मेरा 17 है। उससे और पूर्व भी आप ही थे? पूर्व में हम ही हैं। तो आप ये बताएं कि पूर्व में जो आप रहे तो 5 साल कैसा गया आपका? 5 साल जो है हमारे वार्ड में काम का बहुत कमी था जी। काम नहीं के बराबर में हुआ था। जो हम लोग को जब से जीत के आए, लगभग हमारे फंड में 15 से 18 लाख का लगभग काम हुआ और मुखिया जी से मिलजुल के हमने 40 लाख का काम हमारे वार्ड का करवाए। जो ये 7 निश्चय रोड के तहत 7 निश्चय योजना का हाँ, 7 निश्चय योजना के तहत आपने 40 लाख का काम 40 लाख का आप काम। ये बताएं कि इंदिरा आवास में कितने लाभार्थियों को लाभ दिलवाए? इंदिरा आवास सूची में मेरा वार्ड में नाम छूटा हुआ था। जो बीपीएल परिवार था पहले का नियम, वो बीपीएल परिवार पहले ख़त्म हो गया था, जो एपीएल में था और सूची में नाम भी नहीं था जी। हमने हमारे प्रखंड पदाधिकारी से इसका जानकारी दी। उन्होंने हमको आगे जो है डीडीसी साहब से मिलने के लिए बोला और हम डीडीसी साहब से मिल के हमारे यहाँ कुंडी घाट में हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। उसमें हमको आवेदन डालने के लिए डीडीसी साहब ने सुझाव दिया। हमने एक आवेदन दिया जो आज बिहार में और हमारे वार्ड में 84 इंदिरा आवास सूची को हमने अंजाम दिया और आगे आने वाला समय में वो 84 इंदिरा आवास पेमेंट अभी लगभग जियोटेक जो है 65 का हो चुका है और आगे अगर जनता हमको जिताती है तो ये 65 के अलावा जो 19 बचा हुआ उसको भी हमने प्रयास करेंगे कि सरकार का लाभ। वृद्धा पेंशन में कितने लाभार्थियों को लाभ दिलवाए? वृद्धा पेंशन में हमने जो भी लोगों को जानकारी दिए सरकार के तरफ से, जब जानकारी आया सबको बोलते हुए गए और लेके सब मुखिया जी से मिलजुल कर काम करवाते हैं जी। वृद्धा पेंशन जो है ये बिहार में खासकर एपीएल बीपीएल के तहत होता था। जो हमने मांग किया सरकार से कि वृद्धा पेंशन को जनरल किया जाए, सरकार ने उसको माना और पूरे बिहार में लागू किया। ये मेरी
बहुत खुशनसीब है कि मेरे साथ सरकार ने बहुत शौचालय बड़ा- में भी काम किए हैं। शौचालय में भी काम किए हैं। मेरे वार्ड में लगभग 70 के आसपास में शौचालय बना। कुछ में पेमेंट अभी रुका हुआ है, लगभग पेमेंट हो चुका है। तो 5-7-10 गो पेमेंट। अगला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? अगला प्राथमिक यही रहेगा कि मेरा जो काम किया हुआ इंदिरा आवास का सूची है, जी, पहले जीतने के बाद उस इंदिरा आवास सूची में पेमेंट का पूरा हम सरकार से उम्मीद रखते हैं और हमारी जनता को हम दिलाने का कष्ट करेंगे। और एक अहम ज़रूरी बात यह है कि हमारे गांव में एक स्कूल है, जो इस स्कूल भूमि ना रहने के कारण यहाँ से भाग के 3 किलोमीटर दूर सुखासन शिफ्ट हो गया है। हम बिहार सरकार की ज़मीन उपलब्ध करने के बाद जी, उस ज़मीन में विधायक द्वारा 2 कमरे का मकान बना दिए हैं और आज तक हमने आवेदन बरारी बीओ को दिए हुए हैं कि उसमें पढ़ाई के काम के लिए आदेश किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे बरारी बीओ साहब अभी तक उसमें आदेश नहीं किए। जांच पड़ताल तो कर लिए हैं, लेकिन अभी तक पढ़ाई यानी टीचर वहां तक नहीं आया है। ये भी मेरा मांग है। और दूसरा मांग ये है कि हमारे बरारी 22 पंचायत का है और 22 पंचायत में हमें इसी प्रखंड के द्वारा जो पोठिया और कुर्सेला, जी, पोठिया समिली और कुर्सेला जो ब्लॉक है वो 7 या 6 पंचायत करके हैं। हम भी चाहते हैं कि पूर्व में हमारे सेमापुर को 10 पंचायत या 11 पंचायत, जो भी सरकार का फैसला हो, हम चाहते हैं कि सेमापुर भी एक अंचल बने, जो यहाँ के जितने भी हमारे जनता भाई हैं वो जाके खुद उस अंचल से अपना वृद्धा पेंशन, अपना जो भी समस्या होगा खुद जाके करेंगे, ना कोई प्रतिनिधि बेगर पूछे हुए अपना जाके वो लाभ। जनता से क्या इस बार अपना वार्ड का क्या संदेश देना चाहिएगा जनता से अपना? हम संदेश यही देना चाहेंगे, जो आपकी सोच